नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर पार्ट 15 पार्ट 1 से 14 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर आपको एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में निम्नलिखित राज्य शामिल नहीं है, यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 संस्करण है। और दोस्तों ये 2000 मार्च 2020 में निकाला गया था, याद रखिएगा। और इसमें 3 राज्यों ने टॉप किया, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी हरियाणा, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों ने टॉप किया था राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। ये यूके क्लर्क में पूछा भी गया है। दोस्तों आगामी जितनी परीक्षा उनमें भी ये पूछा जाएगा। स्टेट का इंडेक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंडेक्स है। तो टॉप जो स्टेट रहे कर्नाटक, हरियाणा, केरल रहे। और ये किसने जारी किया ये संस्करण? तो राजकुमार सिंह, या इनकी शॉर्ट फॉर्म है RK सिंह, आपने नाम सुना होगा। ये केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है इन पर। और दोस्तों ये किसने विकास किया इस इंडेक्स का? तो अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी या AEEE के सहयोग से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ये इस इंडेक्स का विकास किया गया। और हाल ही में इस इंडेक्स में जो रैंकिंग आई है, हरियाणा, केरल, कर्नाटक तीनों राज्यों ने सर्वप्रथम यानी कि प्रथम पोजीशन पर ये तीनों राज्य रहे हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, 2020 में नई दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया? ये किया पीयूष गोयल। आप फोटो देख सकते हैं, ये है पीयूष गोयल। और दोस्तों ये रेलवे मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। और हाल ही में इन्होंने NSE के नॉलेज हब का उद्घाटन किया, याद रखिएगा। तो दोस्तों नॉलेज हब स्थापित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में, कहाँ पर? नई दिल्ली में, याद रखेगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के विषय में सिखाने की ये यहाँ सुविधा उपलब्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पीयूष गोयल ने इसका अनावरण किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और उन्होंने इसका अनावरण किया नॉलेज हब का, याद रखेगा। आपसे पूछा जाएगा नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों पीयूष गोयल ने किया नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर या 14C का उद्घाटन किया। ये कहाँ किया? तो ये जो किया था, तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया था, याद रखेगा। इसका जो नाम है वो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, या 14C इसे कहते हैं। तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। और कितनी लागत आई इस इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनने में? तो दोस्तों 415.86 करोड़ रुपए की लागत लगी। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो साइबर क्राइम के विरुद्ध नोडल केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा, याद रखेगा। अमित शाह कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2020 को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया ये हैदराबाद में किया गया, याद रखेगा। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और यहीं विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है, याद रखेगा। तो दोस्तों ये जो स्थापित है ये हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर रंगारेड्डी जिला के कान्हा शांति वनम में स्थापित किया गया, तेलंगाना में, याद रखेगा। ये जो स्थापित है बेसिकली ये कान्हा शांति वन में स्थित है, याद रखेगा। और ये रंगारेड्डी जिला में लगता है। बेसिकली आपको हैदराबादी आंसर लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको हैदराबादी मिलेगा, याद रखेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यहाँ उद्घाटन किया है, याद रखें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर राव, याद रखेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये कितने एकड़ में स्थापित किया गया? तो दोस्तों 30 एकड़ लगे हैं इसे स्थापित करने में, यानी कि 30 एकड़ पर ये स्थापित हुआ विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, जो कि हैदराबाद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन 2018-19 तृतीय अग्रिम अनुमान आया था दोस्तों अभी, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य बना? तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है, पश्चिम बंगाल है ना, वो 2018-19 तृतीय अग्रिम अनुमान जो कि 2020 में आया था,
उसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया, याद रखेगा। इसने जो पीछे छोड़ा था वो उत्तर प्रदेश को छोड़ा था, याद रखें। आप टैली देख सकते हैं, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य, तो पश्चिम बंगाल ने 29.55 मिलियन टन उत्पादन किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने 27.70 मिलियन टन उत्पादन किया, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर गुजरात, यानी कि नंबर 1 कौन है अभी? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश को इसने पीछे छोड़ दिया था। अब पश्चिम बंगाल पहले पे आ गया सब्जी उत्पादक राज्य में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं, याद रखिएगा। इसकी राजधानी कोलकाता है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो दोस्तों ये जो बना था ये नागालैंड बना था। नागालैंड ने क्या करा, 2020 में कोविड-19 का पीरियड चल रहा था और इसने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 टैक्स लगा दिया और इसी के साथ ही भारत का प्रथम राज्य बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों 28 अप्रैल 2020 को लगाया था और दोस्तों कितना लगाया? पेट्रोल पर लगाया इसने 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगाया 5 रुपये प्रति लीटर, याद रखेगा। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है, याद रखेगा। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं RN रवि हैं और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नेफ्यू रियो, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? बहुत बार ये दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया और कई पिछली परीक्षाओं में भी ये पूछा गया। तो दोस्तों ये किया गया उड़ीसा में, याद रखेगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर में ये दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास हुआ और दोस्तों बेसिकली भुवनेश्वर में राम मंडी बीचपुरी पर ये उड़ीसा में ये दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन ये हुआ था, याद रखिएगा। और इसके आयोजन अवधि थी 11 से 13 फरवरी के बीच ये आयोजन हुआ इसका, और इसका उद्घाटन किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। करंटली जो उड़ीसा के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, याद रखेगा। और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि बनने वाला नंदुर महेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्र भूमि है? तो दोस्तों अभी आर्द्र भूमि 10 जोड़ी गई थी जिसमें महाराष्ट्र की पहली आर्द्र भूमि शामिल हुई थी नंदुर महेश्वर, याद रखेगा। ये पश्चिम बिहार है और रामसर कन्वेंशन में शामिल होने वाली ये महाराष्ट्र की पहली आर्द्र भूमि बन गई है। अगर मैं करंट की बात करूं तो कुल रामसर साइट 41 है, याद रखेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में कितनी है? 8 है। 41 में से 8 सबसे ज़्यादा यूपी में ही हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यूपी में सर्वाधिक रामसर साइट है, आपको यह ध्यान रखना। कुल रामसर साइट याद रखना है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी की मैं बात करूं, सबसे बड़ी रामसर साइट कहाँ है तो वो गुजरात में स्थित है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया है? तो दोस्तों ये जो अपनाया गया है ये 5+3+3+4 अपनाया गया है, याद रखेगा। और इसमें दोस्तों लक्ष्य भी रखा गया है 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को इसमें प्राप्त करना है, याद रखेगा। और नई शिक्षा नीति इससे पहले कब थी तो 1986 में आई थी, याद रखेगा। अब 2020 में ये चेंज हो गई, यानी कि इसने 1986 शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित कर दिया, याद रखेगा। अब 2020 हो गई है नई शिक्षा नीति, याद रखेगा। और इसी के साथ भारत का जो मानव संसाधन जो मंत्री हैं यानी कि रमेश पोखरियाल हैं, अब उन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाएगा। शिक्षा मंत्री भारत के कौन है तो दोस्तों वो रमेश पोखरियाल हैं, याद रखेगा। रमेश पोखरियाल जो कि उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं और इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो हरिद्वार है रमेश पोखरियाल की, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में फरवरी जून के मध्य 2020 के मध्य किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जिला दिए हुए हैं फरवरी जून के मध्य आकांक्षी जो जिला होते हैं उनकी डेल्टा रैंकिंग निकाली गई थी, तो किसे सर्वोच्च स्थान मिला? तो दोस्तों ये मिला बीजापुर को, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजापुर जिला जो कि पड़ता है दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में, याद रखेगा। और इसे फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दोस्तों अगर मैं टॉप 5 जिले देखूँ, ये सबसे पहले आप जान लीजिए नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहली पोजीशन पर रहा बीजापुर जो कि उड़ीसा में स्थित है, री-भोई मेघालय में, बहराइच उत्तर प्रदेश में, और चौथा स्थान मिला नेवाडा बिहार को, और पांचवा स्थान मिला मोगा पंजाब को, याद रखेगा। पहला स्थान किसे मिला? बीजापुर को। बीजापुर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, याद रखेगा। कर्नाटक वाला बीजापुर नहीं है, ये उड़ीसा वाला बीजापुर है, याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों उड़ीसा के मैंने आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बताए थे अभी पिछले ही क्वेश्चन में, तो कमेंट में मुझे दोबारा बताइएगा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप 2020 के फाइनल मुकाबले में सर्बिया ने किस देश को पराजित कर एटीपी कप के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एटीपी कप का पहला संस्करण था और इसका खिताब किसने जीता दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो विजेता रहा वो रहा सर्बिया, याद रखेगा। और किसे हराया, स्पेन को हराया। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो एटीपी कप है वो फाइनल मुकाबले में सर्बिया ने हरा दिया किस देश को। तो दोस्तों सर्बिया ने स्पेन को हरा दिया और एटीपी कप अपने नाम कर लिया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है, ये सर्बिया के ही है, नोवाक जोकोविक सेल्फी लेते हुए ट्रॉफी के साथ, याद रखेगा। इसका जो आयोजन स्थल था वो बिस्बेन पर्थ सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता रहा था सर्बिया, याद रखेगा। इसमें एक युगल मैच खेला गया था, एक एकल मैच खेला गया था। युगल में विजेता तो सर्बिया ही रहा था, एकल में भी सर्बिया ही रहा। तो दोस्तों उपविजेता इसमें स्पेन रहा था। एकल मैच में जो जीत हासिल की वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हासिल की, स्पेन के राफेल नडाल को हराकर। तो ये दोस्तों सर्बिया ने जीत लिया है कौन सा कप, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट स्टडीज या साइट्स फुटबॉल ऑब्जर्वर द्वारा जारी विश्व के सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों किसे मिला है, तो दोस्तों ये मिला है किलियन म्बाप्पे को, याद रखेगा। ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई, साइज के द्वारा, याद रखेगा, जिसकी पूरी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर स्पोर्ट स्टडीज, याद रखेगा। और इसके द्वारा फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी द्वारा ये विश्व के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बन गए हैं किलियन म्बाप्पे। इन्हें दोस्तों 265 मिलियन यूरो ये फ्रांस देश से आते हैं। किलियन म्बाप्पे, याद रखेगा। कौन से क्लब से खेलते हैं, ये पेरिस सेंट जर्मन क्लब से खेलते हैं। और दूसरे स्थान पर रहे रहीम स्टर्लिंग, जो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रखा है, रहीम स्टर्लिंग दूसरे स्थान पर है, लेकिन हमें पहला स्थान याद करना है, पहले स्थान पर रहे किलियन म्बाप्पे, याद रखेगा। किसने जारी किया, सेंटर फॉर स्पोर्ट स्टडी के द्वारा ही जारी किया गया और इसी सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया किलियन म्बाप्पे को, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में संपन्न मनीषा बेस्कॉन राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में पुरुष स्नूकर का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो दोस्तों पुरुष में किसने जीता, तो ये जीता आदित्य मेहता ने, याद रखेगा। सबसे पहले मैं बता दूं ये कहाँ आयोजित हुआ था, मुंबई पुणे में आयोजित हुआ था। 11 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य हुआ था। पुरुष में विजेता रहे आदित्य मेहता, याद रखेगा। इन्होंने पंकज आडवाणी को हराया था। अगर मैं महिला की बात करूं, ध्यान रखिएगा, तो महिला विजेता रही थी स्नूकर में विद्या पिल्लई, इन्होंने एम कमानी को हराया था, याद रखेगा। तो आपको आदित्य मेहता पुरुष याद रखने हैं और एक विद्या पिल्लई जो कि महिला से संबंधित है, विद्या पिल्लई, इन्होंने महिला की स्नूकर ये चैंपियनशिप जीती, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में किस टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्रदान की गई। तो दोस्तों आईसीसी महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी ये दी गई ऑस्ट्रेलिया को, याद रखेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया जो विजेता रहा ये दूसरी बार रहा, इसने सर्वाधिक 34 अंक प्राप्त किए और इसमें भारत का जो स्थान रहा वो चौथा पोजीशन रही भारत की। और इस भारत ने जो अंक प्राप्त करे वो 20 अंक प्राप्त करे, याद रखेगा। और महिला विश्व कप 2022 ओडीआई यानी कि 50-50 ओवर का कहाँ होगा, तो दोस्तों न्यूजीलैंड में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों नाबार्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2020 में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों किसे चुना गया है, ये चुना गया अर्जुन मुंडा को, याद रखेगा। नए अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय तीरंदाजी संघ के अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड राज्य से आते हैं। इसके महासचिव बने प्रमोद चंद्राकर, महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने कैप्टन अभिमन्यु सिंधु, जो कि हरियाणा राज्य से आते हैं। इसके कोषाध्यक्ष बने राजेंद्र सिंह तोमर, जो कि उत्तराखंड राज्य से आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कौन बना है अभी नया, अर्जुन मुंडा बने हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 में जितनी परीक्षा हुई हैं उनमें करंट अफेयर में पूछे गए। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा। अगर ये पार्ट अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।